नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। आज का ये 458 का अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड पेन सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज 30 नवंबर है और इसको गुरुजी के पावन मंत्र जाप से गुरुजी के श्री चरण कमल कमल में समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कल का एक थंबनेल था कि कुड़िए तू समझ क्यों नहीं रही है, तुझे बार बार सब ब्लैक मैजिक के सत्संग क्यों आते हैं, तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया है, करने वाले भी तेरे अपने ही हैं। मुझे मालूम है गुरुजी। मेरे घर में सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर बचा है और वही है। पर मैं उनको एक्सप्लिसिटली दोष देती हूँ तो मेरे ही कर्म बनते हैं। पर जब अभी मैं उनको 5 साल से बिल्कुल भूली हुई थी कि वो तो वो अप्रोच करते हैं ऑफ एंड ऑन बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, और जो कि नाम चेंज कर दिया गया है। पर मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है और वो है भी इन सब चीज़ों में, और उसको जेलसी भी है। अब पता नहीं, अगर मैं एक्सप्लिसिटली बोलती हूँ तो मेरे ही कर्म बनते हैं। दूसरा गुरुजी, मैं बहुत कंफ्यूज होती जा रही हूँ। कल एक और थंबनेल था, उसमें आपने बोला जहाँ पर मेरा स्वरूप होगा वहाँ पर ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें टच भी नहीं कर सकती हैं। और यही मैं सोचती हूँ। पर जो चीज़ें चली हैं अचानक, नाम ऐसे जो कि ज़िंदगी में इतना फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए, अ, कभी भी ना रिश्वत लेने के लिए, जिस जिस मतलब हम बहुत 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 कमा सकते थे ऊपर से, पर कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का बिलीफ है कि ये सब चीज़ें किसी ना किसी बहाने निकल जाती हैं, या बच्चों के ऊपर निकल जाती हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर निकल जाती हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का। पर ये तो उल्टा लोगों ने बहुत ही अच्छा उसी चीज़ को लेते हुए, आपकी ईमानदारी को लेते हुए आपको आपका ही नाम दर्ज कर दिया गया, और बेमतलब पे जब आपने ना उसको कंपनी से लेना है ना देना है, ना ना ज्वाइनिंग के वक्त वो उस कंपनी में हेड थे। पर ये तो ईमानदारी को लेकर ये सब कर दिया गया है। तो गुरुजी, क्वेश्चन ये है कि ईमानदारी पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर ऐसे ही है, अगर लोग ऐसे ही सफ़र करना है, ऐसे ही टेस्ट देने हैं, तो कोई कौन ईमानदार रहेगा? इससे अच्छा तो बेईमानी ही बेटर है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बेईमान बन जाऊँगी, वो क्योंकि एक बार आपके जब हैबिट्स हो जाती हैं, आपके अंदर जड़ में रग रग में आप ईमानदार हो जाते हैं, आप कर ही नहीं सकते ये उल्टी-पुल्टी चीज़ें। पर इतना, इतना, इतना खून के आँसू मैंने बहा लिए हैं गुरुजी, आपको पता है। अब मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ये मेरे पुराने कर्म थे कि नहीं, ये जब पहले-पहले मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे, जब जिनके साथ मंदिर गए थे, उन्होंने भी बोला था नहीं आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अरे ब्लैक मैजिक, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप 10 साल से मेरे घर में पड़ा हुआ है। पर हाँ, उसके बाद जब मैं गई थी, उसके बाद किसी ने डायरेक्शन नहीं दी, तो वहीं पर स्वरूप है। किचन में ही स्लैब पे कॉर्नर में रखे हुए हैं जहाँ पर चीज़ें। तो जब मेरे को लगा कि मैं परवाह कर देती हूँ क्योंकि मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं है, तब मुझे गुरुजी के ये मैसेजेस आने लगे। पर ये ब्लैक मैजिक के एक तरफ से इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, जो कि दिख रहा है। मेरा टेम्परामेंट दिख रहा है, मुझे लग रहा है मैं मेंटली पागल हो गई हूँ लिटरली। मैं कितनी क्रिएटिव थी, कितने पढ़ती थी स्पेनिश, फ्रेंच। मेरे पास एक मिशन था कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, बेटे के साथ ये करूँगी। मतलब 8 महीने में 12th में स्पेनिश की जगह मैं ये बस सत्संग ही सुनी जा रही हूँ ब्लैक मैजिक के, वो भी स्क्रॉल कर रही हूँ, पूरे नहीं, क्योंकि इतनी घबराहट, एंग्शियसनेस हो रही है। आपको मेरी आवाज़ में ही लग रही होगी इतनी, जब सुनते हुए सत्संग। पहले मैं बहुत काम हो गई थी। ये सोचती थी पहले, पर अभी तो एंग्शियसनेस हो रही है ये सब ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन के। तो हो सकता है कि अगर कोई मुझे अगर गुरुजी के ब्लेस्ड अगर शब्द कोई भेजे,
तो मैं वो सुनूँ तो मैं काम होऊँ। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है? जब गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, गुरुजी की प्रेज़ेंस मेरे पास है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर उसका इफ़ेक्ट मेरे बेटे पे भी है। अचानक उसकी 4 दिन से जब छुट्टी थी, उसको यूज़ करना चाहिए था, आगे ना पीछे वो शाम को नहा लिया और वो इतना बुरी तरह बीमार पड़ा उसको, जबकि उसको इतनी बड़ी बुरी प्रॉब्लम है और मैं कैसे कल लेकर गई हूँ उसको हॉस्पिटल ये मुझे नहीं मालूम मैं कैसे ले मैं क्योंकि मैं अभी तक ऐसे चल रही थी कि मुझे जाना ना पड़े बिकॉज़ यहाँ मैं अकेले बैठी हुई हूँ और ये सब मेरे हस्बैंड अंकल करते थे चीज़ें। तो न और मैं किस तरह से बैठी हुई हूँ वो भी अपनी कंपनी के खोल के और उसको वीज़ा का अपने आप यहाँ पर लेकर वीज़ा के करके ताकि हम उज पुरानी कंपनी से जिन्होंने झूठे केसेस किए हुए हैं जबकि हम रह सकते थे, वो कहीं भी अचानक हमारा कैंसल कर देते तो हम कहाँ जाते? हम कैसे इसकी 12th कराते? तो ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक ही दिख रहा है, उसकी हेल्थ भी ब्लैक मैजिक दिख रहा है। कल गुरुजी ने दिया कि मैंने उसको हेल्थ ब्लेस कर दी है, पर ये सैटरडे बहुत भारी है। तो शुक्राना गुरुजी यहाँ पर शुक्राना आपने हेल्थ ब्लेस कर दी है और आपने जो रिपोर्ट है वो भी आपने उसकी अच्छी दी है, बहुत अच्छी दी है जो रिपोर्ट ब्लड टेस्ट है। पर अभी भी वो खाँस रहा है गुरुजी इसको ब्लेस करिए, आप ही मेरे सहायक हैं, आप ही मेरे आपको पता है आप ही मेरे डॉक्टर हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी बहुत बेकार हैं। तो मैं अकेले हूँ गुरुजी, मैं आपके चरण कमल पकड़ के बस बैठी हूँ। मेरा कभी ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी, भगवान में विश्वास ही था, पूरे वक़्त विश्वास था मेरा, पर अभी ऐसी सिचुएशन है मेरी कि भगवान मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल। ये क्या सिचुएशन है? अभी ये भी सिचुएशन है, पहले तो केस निकले फिर जॉब मिले, फिर ही मैं सोच सकती हूँ कि मैं कैसे निकल के कहाँ पर पहुँचूँगी। गुरुजी बोलते हैं कि इतना मत सोचा कर। मैं ऐसे कितने सत्संग सुन चुकी हूँ कि जो गुरुजी ने एक कलम हिलाई और सब कुछ हो गया। मैं तो इंतज़ार कर के 8 महीने से थक गई हूँ गुरुजी। अभी तो मेरे को बस लगता है कि मैं आप बस मेरे को चरण में ही रख लो, मुझे किसी पे विश्वास ही नहीं है गुरुजी, अभी कुछ होगा भी मेरी ज़िंदगी में। और इसको बस कोई यूनिवर्सिटी अच्छे पहुँचा दो। मेरा अभी कोई सब चीज़ें मेरी मर चुकी हैं। पहले मैं सोचती थी मैं ये करूँगी, वो करूँगी सत्संग में, इस जगह पे सत्संग एस्टेब्लिश करूँगी गुरुजी का और अभी मेरा कुछ नहीं, मेरे को बस अपने चरणों में रख लीजिए प्रभु। आपका शुक्राना आपने कल रिपोर्ट इतनी ठीक दी उसकी। अब इसका ये इसके ऊपर ब्लेसिंग दो कि अब वो ठीक हो जाए हर एंगल से, उसके अस्थमा, साइनोसाइटिस, उसकी जो नेवल की प्रॉब्लम, ताकि वो यूनिवर्सिटी में पहुँच के उसको हेल्थ इश्यूज़ ना हो अकेले। आपसे फिर से अरदास ही कर रही हूँ गुरुजी, पर शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना उसकी कल रिपोर्ट और कैसे आपने मुझे डॉक्टर के पहुँचाया और वहाँ पर सर्टिफ़िकेट दिया क्योंकि आज उसका स्पेनिश का मॉक टेस्ट है आईबी का और यहाँ पर रूल्स बन गए हैं कि मिनिस्ट्री के थ्रू ही आपको छुट्टी ले सकते हो। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है गुरुजी और ना मुझे लैंग्वेज आती है, ना कुछ आता है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं इस जंजाल से कब निकलूँगी गुरुजी। आप मुझे 6 महीने से बोल रहे हैं कि तेरे को परमानेंट सॉल्यूशन दूँगा, परमानेंट सॉल्यूशन दूँगा। बस अभी खुशियाँ आ रही हैं। मैं थक गई गुरुजी, मुझे मुझे लगता है अभी मेरे को खुशियाँ भी नहीं चाहिए। बस मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो प्रभु। दूसरा आपने कहा ये है कि तेरी साँसें तो कब की ख़त्म चुक हो चुकी थी। कम प पता नहीं इसके ऊपर साइन आ रहा है। मैं ऐसे अज़्यूम करती हूँ कि ख़त्म हो चुकी थी बेटा, पर मैंने तुझे नई ज़िंदगी फिर से बख्श दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इस नई ज़िंदगी के लिए कि मैं अपने आपके नाती के लिए एक एज़ अ मदर उसको पहुँचा पाऊँ यूनिवर्सिटी। आपने जो मुझे कर्म दिया हुआ है, मैं उसको पूरा कर पाऊँ और दूसरे उसमें इंस्टिल कर पाऊँ आपके आपकी डिविनिटी की, ताकि वो हमेशा आपके चरणों में रहे। आप मेरी बेटी भी आपके चरणों में रहे, मतलब आपकी बेटी। और आपकी ये जो पॉज़िटिविटी है, आपकी डिविनिटी है, दुनिया में फैलाएँ।
पैसे कमाने के अलावा अच्छे अच्छे वे में जैसे बोलते हैं मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। सो वो अच्छे अच्छी जगहों पे अच्छे से पैसा कमाए, दूसरों की हेल्प करे, सत्संग करे, उनमें अच्छी अच्छे विचार डेवलप हों गुरुजी। और जो आपने मुझे काम दिया मैं उसमें सफल हूँ और आगे से वो भी सफल हूँ जिसके जब जिसके कारण उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया है। आपकी ब्लेसिंग्स के साथ प्रभु अपना ध्यान रखा कर। मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी ये 8 महीने से आ रहा है, मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे अभी चाहिए कि मेरे हस्बैंड अंकल वापस आए। मैंने कभी भी ये सब काम नहीं किए थे अकेले, क्योंकि मेरे को इमोशनल भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने सबसे कट ऑफ किया हुआ है क्योंकि मुझे ये सब गॉसिप पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मिशन ही अलग था। मैं स्पेनिश, फ्रेंच ये और या फिर सबकॉन्शियस माइंड ये सब पढ़ती थी। मैंने किसी से रखा ही नहीं हुआ क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो आप उल्टी-पुल्टी चीज़ों पर ही बात करते हो। पर ऐसी सिचुएशन में आपको कोई होना चाहिए, पर ऐसी सिचुएशन में कोई हो भी तब भी नहीं आपका मन लगता। आप क्या बात करोगे जब आप खुद ही अंदर से इतना दुखी हो? क्यों अपने बच्चों की चिंता कर रही है? तू मेरी बेटी है, मतलब महाशिव की प्यारी बेटी। चल मुस्कुरा दे। मुस्कुराहट तो कोई बोले भी तो मेरे हस्बैंड अंकल भी बोलते हैं स्माइल करो, क्योंकि मैं हर वक्त रोती रहती हूँ। जब उनसे भी बात करती हूँ मेरे से कभी स्माइल ही नहीं होती है। तेरा शुक्राना मेरे सचखंड तक पहुंच गया है, तेरे लिए खुशखबरी भेज रहा हूँ। गुरुजी मेरा बस सचखंड तक ही पहुंचता रहे शुक्राना, अभी यही बहुत है। मुझे कोई खुशखबरी की उम्मीद नहीं है, बस मेरे हस्बैंड अंकल का नाम निकलवा दो यहाँ से। मैं बार बार यही दरखास्त करती हूँ आपसे अभी। सब कुछ तेरे हक में होगा। ये गुरुजी आप कितने 3-4 महीनों से तेरी जीत होगी, तेरे हक में होगा। एक तो ये है, एक मेरे घर घर में भी जबरदस्ती उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर तो हुआ ही हुआ है नाम चेंज, वहां पर विल चेंज हुई हुई है। और और जिस हिसाब से हुई है मुझे तो किस कोई पैसे भी नहीं चाहिए। इतना मुझे दुख लगता है कि पेरेंट्स के कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। दुख लगता है बेटियां तक कैसे मैनिपुलेट करती हैं प्रभु। पर अभी जिस हिसाब से किया है, जिस हिसाब से इंसल्ट की है, जिस हिसाब से, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मुझे भी फिर अपना हक ही चाहिए और चाहे मैं जो मर्जी करूं उसका। एक शराफत ईमानदारी एक हद तक होती है, उसके बाद सही नहीं जाती जब लोग उसका उसका फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं प्रभु। पर मुझे यही बार बार रह रह के लगता है, ये भाई ये वही गाना याद आता है, दुनिया बनाने वाले क्या तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। बार बार गुरुजी आपसे यही क्वेश्चन करती हूँ, आपने ये दुनिया क्यों बनाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आज का ये शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी को शुक्राना करते हुए कि आपने मेरे बेटे की रिपोर्ट बहुत अच्छी दी है। और एक और उनसे एक लास्ट में क्वेश्चन है कि वही थॉट्स होते हैं जब मैं सोचती थी कि ये कंट्री द मोस्ट पीसफुल, द मोस्ट ऑनेस्ट कंट्री, और यही मेरे को अभी जहर लगने लग गई है। ईमानदारी ईमानदार लगते थे, सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू लिव। अभी मुझे सबसे ज्यादा ये डेंजरस लगने लग गई है कि जहाँ पर ईमानदार लोगों को एक पेंतरा बना दिया जाता है और उनको फंसा दिया जाता है। तो गुरुजी इसमें भी मेरा मार्गदर्शन करिए। ये ब्लैक मैजिक है कि हमारे कार्मिक अकाउंट है, कि हमारे लिए एक चेंज है। हमेशा टैरेट रीडिंग में भी अभी मैं क्या करूं, जब मैं थक जाती हूँ तो टैरेट रीडिंग कार्ड्स देखती रहती हूँ। उसमें भी है कि एक यूनिवर्स आपके लिए चेंज ला रहा है, चेंज ला रहा है, पर कब चेंज ला रहा है। मैं तो थक गई गुरुजी देख देख के चेंज। मुझे थोड़ा सा कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए जीने के लिए। मेरा मेंटल हालत बहुत बुरी होती जा रही है गुरुजी, मेरे को गाइड करिए।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना प्रभु। बेटे की रिपोर्ट देने के लिए, इन श्वास के लिए कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इस वे ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी अ लॉट। दे आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क। Thank you, Vipin uncle. Thank you, Soumya auntie. I don't have any words to thank you. From the bottom of my heart, I thank you with all my love, respect, and affection. Thank you, thank you, thank you to both of you. आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से बोलते हुए विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरुजी। शुक्राना प्रभु। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:25 पर संध्या वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के श्री चरणों में, गुरुपा की आज्ञा से रहमत बरसती है गुरुपा की, तभी हमें शुक्राना करने के आज्ञा मिलती है गुरुजी के चरणों में। ये सत्संग मैं सौम्या एंड विपिन जी के चैनल पर कर रही हूँ। आज 29 तारीख है। गुरुपा सब ठीक कर देंगे। उनका ये ब्लेसिंग्स है, वचन है। जय गुरु जी। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या। गुरुपा, आपकी बड़ी कृपा है। आप हमें सत्संग सुनवाते भी हैं और सत्संग सुनवा के हमारे सारे कष्ट और रोग ठीक करवा रहे हैं, काट रहे हैं। सारी बड़ी बीमारियों को आपने जड़ से पकड़ लिया है और कहा है कि मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, तू चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी चरणों की रहमत से, आपकी रहमत से, आपके हमारे सिर पे मेहर वाला हाथ रखने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए कोई चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। आप सब चिंताओं से हमें मुक्त करा रहे हो गुरुजी। और आप कह रहे हो साफ साफ कि सारी बीमारी, जो मैंने बड़ी बीमारी थी उसको जड़ से पकड़ लिया है और उसे जड़ से ही उखाड़ दूंगा, तू चिंता छोड़ दे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि अब अंदर कोई और बीमारी तो ना हो, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब सर्दियों में नहीं जा पाऊंगी हॉस्पिटल। मैं अकेली भी हूँ और मुझे ठंड भी बहुत लगती है। तो गुरुपा, आप सब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं हमारे दिल की आवाज को। बस जैसे आपसे जरा सी बात कर लो अपने दुख सुख की, आप पिता होके एकदम से पास से आके सुनते हैं और सारे कष्ट निवारण करते हैं गुरुजी। इतनी जल्दी तो हमारा कोई भी नहीं कर सकता था जो आप कर रहे हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आज मैंने अपने सत्संग में ये भी कहा था गुरुपा, मुझे आपके दर्शनों की बड़ी आस रहती है। और वैसे तो आप कण कण में मौजूद हैं गुरुजी, हर कण में, हर रोम रोम में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक आशा की किरण लगती रहती है कि मुझे तितली रूप में गुरुपा के दर्शन हो जाएं। और मैं बस यही सोचती रहती हूँ जब भी मैं स्काई वॉक पार्क में घूमने के लिए जाती हूँ। तो गुरुजी, आज स्काई वॉक में मुझे छोटी छोटी बड़ी टेनी टाइनी सी तितली, अ, जिसका बादामी रंग कह सकते हैं, स्किन वाला, एक साइड से वो ब्लैक भी था नीचे से और ऊपर से स्किनी था, तो मुझे उसने बहुत ही मेरे आगे से निकल के मुझसे 2-3 बार मेरे ऊपर से आस-पास घूम के उसने मुझे बहुत ही प्यारे और अच्छे दर्शन दिए। और मुझे आपने अच्छी तरह से बताया, बेटा तू बस मायूस मत हुआ कर, मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ और अंग संग ही हूँ। गुरुजी, आप इतना सुनते हैं, इतना करते हैं
कि आपका ये किया तो हम कभी भी शब्दों से शुक्राना करने से लख-लख बारी भी, करोड़ों बारी भी, कोटि-कोटि शुक्राना करते रहे तो भी नहीं उतार पाएँगे। इतनी खुशी दे जाता है ये आपका हमारे ऊपर करम गुरुपाद। आप ऐसे ही हमारे ऊपर करम करते रहते हो ताकि आपके बच्चे खुश रहें, उदास ना हों, मायूस ना हों, मन बुझा-बुझा ना रहे, अच्छा हो जाए, खुश हो जाए। तो जब मैं पाक से वापस आई थी और मैं खुश थी, मुझे एक बार नहीं उस तितली ने, फिर मैं आगे वाले और पोर्शन में चल के और आगे आ गई थी। वहाँ मुझे फिर वो तितली दिखी उड़ती हुई आस-पास, कभी बैठ जाती थी, कभी उड़ती थी। गुरुजी, आप ही हो जो एकदम से आके हमारे मन की बात सुन के हमें तसल्ली दे जाते हो कि तू चिंता छੱਡ दे, चिंता ना कीता कर, मैं तेरे नाल ही हाँ बिल्कुल। गुरुजी ने आज पहले भी मुझे सत्संग में कहा था, बीमारी, टेंशन, दुर्भाग्य सब रुक जाएगा। बस आज का सत्संग अनदेखा मत करना, तेरे घर की परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं घर की परेशानियाँ सब आपको ही बताती हूँ गुरुपा। आप ही सुनते हैं और आप ही हमारी दूर कर सकते हैं गुरुजी। और आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपने कह दिया है कि खत्म होने वाली है। गुरुपा ये आपका बड़ी-बड़ी रहमत है, एहसान है। आपका कैसे हम ये एहसान चुकाएँ गुरुजी? ना पूजा आता है, ना धर्म, ना कर्म, ना कुछ भी नहीं आता, ना भक्ति गुरुजी। सब आप हमें सिखाइए, हमें इस राह पे चलाइए कि आप भी हमारे से खुश रहें और हमारे गुरु भगवान हमारे से खुश रहेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा गुरुजी। आपकी खुशी सबसे पहले हमें चाहिए गुरुपा। आपके खुशी से ही हमें सारे सुख मिल जाते हैं। जब आप मेरे गुरुपा हँसते हैं और हँसती हुई आपकी पिक्चर सामने आती है, तो ऐसे लगता है मन में जैसे हज़ारों फूल खिल जाते हैं ना। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना, मैं खुश हो रहा होता हूँ तस्वीर में और हँस रहा होता हूँ, मुस्कुरा रहा होता हूँ, तो इसका यही मतलब है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं, तेरी परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं, तेरा दुर्भाग्य रुक जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी प्यारी-प्यारी तस्वीर मेरी आँखों के सामने है। गुरुपा ने कहा है, आँखों की ब्लेसिंग सुन, तकलीफ भी टल जाएगी। धुंधली नज़रों को ब्लेसिंग देने आया है ये सत्संग। हाँ जी गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इस सत्संग के लिए गुरुपा। नज़रें तो धुंधली-सी हो जाती हैं, चश्मा साफ करती रहती हूँ बार-बार कि पता नहीं क्या है, आँख से एक आँख से अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, राइट वाली आई से जिसमें से पानी आता रहता है गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग से बस सब ठीक हो जाएँगी मेरी आँखें। मेरे को जब ले जाना हॉस्पिटल, जब आपका दिल हो, जब मेरा सब कुछ ठीक हो, घर में बच्चा भी राज़ी हो, उसकी भी परेशानियाँ अभी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, वो रोज़ चला जाता है। उसकी उसकी भी सारी कठिनाइयों को आप देख रहे हो और आप समझ रहे हो और आपने साथ दे रहे हो गुरुजी उसका। आप ही वो सब ठीक कर दो गुरुजी, ताकि वो खाली हो मेरे लिए और फिर मैं, आप चाहेंगे तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ दोबारा अपनी आँखों को दिखाने के लिए। अभी तो जो डॉक्टर ने दवाई बताई थी वही डाल रही हूँ गुरुजी, आपके जल प्रसाद में मिला के, और आप सब ठीक कर दोगे गुरुजी। आपका वचन है, आप सब ठीक करते हो गुरुपा, और जो आप कहते हो वो ठीक हो जाता है। और गुरुपा के ने कहा है, जो डर तेरे भीतर, नारियल छीलना है तो टेंशन की क्या बात। डर तेरे जो भीतर चल रहा है ना, वो तू दूर हो जाएगा, उससे मत डर, सब ठीक हो जाएगा। कोई भी
कोई भी डरने वाली बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। सारी समस्याओं का हल है इस सत्संग में और तू सुन ले। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा है लोटे का जल प्रसाद भी सही जगह रख। उससे अनजाने में गलती हो रही थी, उसे मैं आज ठीक करवा रहा हूँ मेरी बेटी। तेरी बड़ी बीमारी भी मैंने जड़ से पकड़ ली है। ये लोटे वाला ही सत्संग का जो थंबनेल है, मेरे से कई बार एक आध बार गलती हो गई है कि लोटे को का जो आधा जल बच जाता है जो नहाने के लिए, वो मैं लोटे को साथ लेके गई हूँ एक दो बार और बाल्टी में डाल के वापस ले आई हूँ, लेकिन लोटे को रखना नहीं है बाथरूम में। ये सारी संगत के लिए है कि उस लोटे को सही जगह पे वापस ला के रखना है। जी गुरुपा, ध्यान रखेंगे, आगे से ये गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। एक दो बार हुई है मेरे से, मैं ध्यान रखूंगी गुरुजी। आपके लोटे के जल प्रसाद की बड़ी महिमा है, उससे सब ठीक कर दोगे गुरुपा। हम उसे पी भी रही हूँ, दूसरी दो तीन बॉटल्स में भी उसे मिला देती हूँ जल प्रसाद को, और जो बाकी जो बचता है वो नहाने के लिए ले जाती हूँ गुरुजी। शरीर की सारी बीमारियों को आप ठीक कर दो गुरुपा। गुरुपा, बाकी आप सब केयर कर रहे हो हमारी गुरुजी, आपका साथ मिला है, जीवन भर का सहारा मिला है गुरुजी। घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है और आप सुरक्षा कवच के रूप में, सुरक्षा कवच बन के मेरे पास रोज आते हो गुरुजी, व्हाइट कबूतर के रूप में। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। यहीं पे विराम लेती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में रहूं हमेशा, ताकत बख्शना, मैं उठ के शुक्राना कर सकूं जल्दी, इसकी ताकत बख्शना गुरुजी, और कोई रुकावट रास्ते में ना आए। आपकी भक्ति और सत्संग करती हूँ गुरुपा। मेरा बेटा मुझे अब टोकता नहीं है, उसके लिए भी मेरे बेटे का भी लख लख शुक्राना है। और आप गुरुजी बिल्कुल उसके नजदीक जाके उसके माइंड को चेंज करो। वो बस बहुत ही प्यारा बच्चा है और सबके साथ प्यारा बन के रहे, अच्छा बन के रहे, और उसके साथ भी सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो, घर भी पॉजिटिव चीजें लेके आए, सोचे भी पॉजिटिव, करे भी पॉजिटिव। आप इतने पास होके उसको प्यार से उसके सिर पे हाथ रख के उसे समझा दो, उसकी बुद्धि में कोई भी गलत चीज ना आए। आप उसके ना हो गुरुजी, वो आपका बच्चा है और आपका बहुत प्यारा बच्चा है। आप हमेशा उसको जानते हो अच्छी तरीके से और आपकी देख रेख में है, वो बच्चे देख रेख में है आपकी गुरुजी। आप उनका ध्यान रखना, संभाले रखना गुरुजी। संसार बहुत बड़ा और बुरा है, किसी भी और चक्कर में बच्चे ना फंसे, इसका ध्यान आपने रखना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। एक ओंकार जय गुरु सतनाम श्री वाहे जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा, आज 29 तारीख नवंबर का महीना, 8:14 पर गुरु जी, और 62% चार्ज है बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला और रात्रि के सोने से पहले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष गाड़ी में बैठकर साझा कर रही हूँ बाबा। बाबा, आपने थंबनेल डाला कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो तो लोगों को पता ही नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं बाबा। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपसे कुछ मांगे बाबा। आप हमारे लिए जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे, जैसा कि आप कर रहे हैं गुरु जी। बाबा, मैंने अपने दूसरा 688 वाला में कहा, उसमें भी मेरा था बाबा सत्संग, पर हम वही बाजार पहुंच गए थे गुरु जी, तो थोड़ा
टावर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया है बाबा। मैं वो जो भी थोड़ा सा है मैं उसको सुन लूँगी। उससे अनजाने में गलती हो रही थी, उसे मैं आज ठीक करवा रहा हूँ। मेरी बेटी, तेरी बड़ी बीमारी को जड़ मैंने पकड़ ली है, अब उसे जड़ से उखाड़ दूंगा तो चिंता छोड़ दे। बाबा, आपके रहते हमें कोई बीमारी की चिंता भी नहीं रहती है गुरुजी, क्योंकि आप हैं। पता नहीं गुरुजी, आज आप सुबह से मुझे सिर्फ बचा रहे हैं। तेरे ऊपर आई बहुत भारी संकट टाल दी, तेरे ऊपर आई बड़ी विपदा टाल दी। यहाँ तक कि बाबा रूहानी रहमत आंटी के भी प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग आया था एक, तो उसको भी मैंने सुना है गुरुजी। सिर्फ मेरे ऊपर का ही संकट, और बाबा संकट तो कुछ हावी था, बहुत ज्यादा ही। पता चल रहा था अब वो बाबा क्या है, काली क्रिया है या किसी का कुछ करना धरना है या कोई का नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर कन्वे हुआ है, वो हम नहीं जानते बाबा, वो सब आपके हवाले है। बाबा मेरे, ऐसा तो पूजा पाठ करी तब तक सब ठीक था। आज हनुमान जी का वार है, माँ काली का भी वार है, तो बाबा माता काली का भी वही बाबा जो स्वरूप रखती हूँ, टीका लगा के ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलती रहती हूँ जितना बार हो सके बाबा। हनुमान बाबा के आगे चमेली का तेल का दीपक जला के बाबा वही लड्डू चढ़ाती हूँ चूरमे का, और मंदिर भी दे दो। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में भी बाबा मैं भिजवाती हूँ हस्बैंड से, उनके हाथ से बाबा वो चमेली का तेल जलाते नहीं बनता है, तो बाबा मैं ये सेवा घर में ही कर लेती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कम से कम शनिवार और मंगलवार को मेरे हस्बैंड और शनिवार को दोनों दिन पंचमुखी बाबा के सामने होते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं गुरु जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी वसीकरण या नेगेटिविटी उनके ऊपर ज़्यादा हावी होता है। अब कान से तो मैं क्या ही बोलूँ, आप अच्छे से जानते हैं बेटा। अब मैं बाबा यही समझती हूँ, वो जो भी बैटरी था मैंने खोज के निकाल के दिया था, वो शायद अब खत्म हो गया है, इसलिए वो पुराना वाला भी मशीन अब पहना नहीं जा रहा है बाबा। तो बाबा उनको कुछ बोलो या ना बोलो, सब बात एक बराबर हो जाती। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी कि मैं कुछ समझ पा रही थी कि मेरा हाथ पाँव क्यों कब कांप रहा है, यदि राइट साइड हो रही हूँ या लेफ्ट साइड हो रही हूँ। चेस्ट में लग रहा है कि धक 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 कुछ ज्यादा जैसे लग रहा है बाबा की कान तक सुनाई दे रहा है, और सर बहुत भारी हो रखा था गुरु जी। पूजा पाठ करने के बाद से ये चीज होना चालू किया, और आपने बाबा वो झालों का, मकड़ों के झालों का सब सिखा आंटी के द्वारा सुनाया बाबा। तो मेरे तो बाबा कबट सब समय बोला जाए तो बाबा टुप्पा आंटी साफ ही कराती रहती हूँ मैं उनसे, उससे। हाँ, ये ठंड के दिन में फैन वगैरह में काफ़ी छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही रूम में बाबा रहना भी है, आप भी हैं, छोटा सा मेरा किचन भी है, तो गुरु जी उसी में सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सत्संग तो हर महीने होता है बाबा, तो आपके कृपा से सब समय सफाई होता ही रहता है गुरु जी। पर बाबा मूसक राज का कुछ करिए गुरु जी। अभी परसों ही रोज 2 कृष्णा तुलसी लाई हूँ, जो रामा तुलसी लाई हूँ, 1 कृष्णा तुलसी को आधा भोग लग चुका है उन लोगों का। कहाँ कहाँ मैं पेड़ रखूं गुरु जी, इतना बड़ा बड़ा टब तो मेरे से उठाया भी नहीं जाता। परसों रोज मैंने बेटे के कमरे में रखा, तो बच्चे का गुरु जी क्या बोलती हूँ कि स्टडी टेबल दिखाने के लिए बेटे को फोन किया, वीडियो कॉलिंग किया, तो उसने कहा माँ मेरे घर का क्या हालत कर दी हो, पेड़ पौधा सब रख दी। मैंने कहा नहीं रे बेटा, चूहा से एकदम परेशान हुआ, सब में मंजरी आ गई हुई है, तो सबको खा पी ले रहे हैं वो लोग। बोले ये तो होना ही है। हम बोला हाँ, बाहर में वो बैट का बॉक्स नहीं रखने देते हैं, तो सब घर में ही धावा बोल रहे हैं। बाबा छोटे मोटे रहते हैं तो पकड़ के बाहर करवा देती हूँ वो गम वाले इसमें, पर गुरुजी ये बड़े वाले को कैसे पकड़ूं, तो हमें ही पकड़ के लेके चले जाएंगे। खैर गुरुजी, अब तुलसी माता के ऊपर से ही शायद हमारा कुछ कष्ट कटवा रहे हैं, बार बार उनको वो लोग खा ले रहे हैं। और यहाँ तक कि अखंड अखंड वाला जो फूल होगा वो माला
फूल भी नहीं आया है बाबा, पेड़ बढ़ रहा है। वो पेड़ के पत्तों को बाबा, सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते होते हैं, उनको भी खा पी के खत्म कर दे रहे हैं। कल तो बाबा वट वृक्ष जो अपने आप से बड़ी हो रही हैं, अपने आप जो हो गई हैं, वही बालकनी की तरफ ही लगा दिया है कि बाहर भी रहेगा। और उसी में एक छोटा सा बच्चे का कीरिंग था गुरुजी, उसमें शिव जी महाराज बने हुए थे, उनको वहां मट्टी में लगा के मैंने कहा कि जल डालूंगी तो बाबा के सर पे जाएगा। बाबा चू मूसक महाराज उनको भी लेके चले गए। आपका क्या बोलूं मैं आज गई उनको चंदन तिलक और बेलपत्र वगैरह देने, दिख रही हूँ गायब मैं। बाबा मैं क्या करूं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप मेरे को से समझा देते हैं हर सत्संग से कि मेरे ऊपर कुछ हावी हो रहा है। बाबा पहले तो मैंने नींबू का उपाय किया, उससे थोड़ा माथा हल्का हुआ। फिर तुम पांडिनी जैसा मसाज करती है वैसा किया, क्योंकि गुरुजी पाँव के नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है बाबा। रात होने से तो और ही समझ में आता है, क्योंकि कोलकाता में भी ठंड है, हमें इतना भी ठंड गवारा नहीं होता है गुरुजी। बच्चा भी बाबा बहुत बदमाशी करता है, मोजा पहनता है, 4-10 मिनट बाद कूदते फांदते खोल खाल के फेंक देता है, और सारा घर पैदल चहलकदमी करता है बाबा। क्या करूं, सुनता ही नहीं। पढ़ाई को बोलते रहेगी कि थोड़ा सा वावल साउंड कॉन्सोनेंट लिख ले। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं शाम को करूंगा करूंगा। बाबा उसको मालूम था कि आज हम लोग ग्रीन पार्क वाले घर में जाने वाले, तब भी उसने नहीं किया। सिविक भावल साउंड का 5 ठो अल्फाबेट करके छोड़ दिया। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। पता नहीं गुरुजी, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर भी हावी हो गया था। दोपहर के बाद से इतना रोया, खाली रोते जा रहा है, हर एक बात के लिए रोते जा रहा है बाबा। मैंने उसके ऊपर से भी नींबू का उपाय किया, वो नींबू तो एकदम फट के बाबा ब्लैक हो गया। उसी के माँ से मैंने बोला कि पानी में डाल, देख कैसा ऊपर आ जाता है। तो ऊपर गया बाबा और फिर फिर दिया। उसके बाद से थोड़ा ठंड पड़ा, फिर दूध पी के आया हुआ था बाबा। वही मार्केट में भतीजा को भी लेके गई थी और बुबलू को भी लेके गई थी। सारा मॉल बाबा वो लोग नाचते नाचते आए, क्योंकि गुरुजी वहाँ वो ऑर्केस्ट्रा वाला चीज़ है, वो एंडिंग है, ईयर एंडिंग है, वहाँ सब रोज रोज कुछ पर कुछ ना कुछ चलते रहता है प्रोग्राम। जो भी गाना हो रहा था बाबा, मॉल के अंदर से ही चालू हुए थे दोनों नाचना, नीचे तक आए बाबा। मैं नहीं ले गई टाइम जो उनके बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक बार वो लोग चालू करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा नीचे गाड़ी चला लो बच्चों, दूसरे दिन लेके आऊंगी। तो बाबा दोनों बच्चे मान गए। आपका अनंतम शुक्राना है कि बच्चों ने भी इंजॉय किया और हम लोगों ने अपना काम कर लिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे बच्चे ने, बड़े बेटे ने फ़ोन किया था, मतलब आज आपकी कृपा से मैंने पता नहीं मन में क्या भाव डाला आपने कि हनुमान बाबा के मंदिर भी जाना का मन हो गया बाबा, जाने का मन। तो हमारे इस ग्रीन पार्क में आते हुए लौटते हुए बाबा, हनुमान जी का एक बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ के सब जितने बड़े बड़े लोगों ने सब मिलके, सब संस्था की तरफ से है बाबा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है वो गुरु जी। तो प्रसाद चढ़ाया गुरु जी, और मैं और बुबलू अंदर जाके प्रणाम करके घंटी बजा रही थी, तब तक बड़े बेटे ने फ़ोन किया था। तो पापा मैं उठा नहीं, पिक करते करते कट गया फ़ोन। फिर मैं बाहर आके बाबा सामने 777 का इंजन नंबर है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप सदैव सदैव हम लोग के साथ चलते रहते हैं। इतना अच्छा अच्छा, इतना मतलब ब्लेसिंग्स वाला मैसेज देते हैं बाबा कि हम बहुत गदगद हो जाते हैं। कोई पूछे ना पूछे, बाबा तो पूछते हैं। बाबा हमें जानते हैं अच्छे से, रग रग से वाकिफ हैं। बाबा मेरे हनुमान मंदिर में गई, बस इतना ही बोल सकी कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो बाबा वो परिक्रमा भी एक बार करना होता है, तो उसको भी कर लिया, प्रसाद लेके चली आई। तब बेटे ने वापस से फ़ोन किया, मतलब बेटा जब तुम करे थे तो हम ऐसे।
मतलब ये कर रहे थे, मंदिर में घंटी बजवा रहे थे बुगलू से, इसलिए नहीं उठाते उठाते कट गया। ठीक है ना माँ, मंदिर में ना थी। तो बाबा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा आज उसको एंग्जाइटी हो रहा था, बहुत परेशान हुआ पड़ा था, क्योंकि गुरु जी कल नवंबर महीना का आखिरी दिन है और उसने अभी तक कोई रेंटल हाउस खोज के नहीं निकाल पाया है। उसने कहा माँ मैं गया था, सुबह से ही गया था, और उसको सुबह मैंने ही कॉल किया था कि तुम कहाँ हो बेटा, अभी तक फ़ोन नहीं किए। तो बोला माँ यही मैं घर होटल से चेकआउट कर लिया हूँ, कोई एकदम साधारण सा होटल मिला है गुरुजी, अभी पीक टाइम है, दिल्ली में भी बहुत शादी ब्याह होता है, तो गुरुजी होटल बहुत मुश्किल से ही मिला है शायद उसको। उसने कहा बस माँ ठीक ठाक ही है, सोचो। मैं शाम को उससे जब फ़ोन किया तो मेरे को कहा कि वाह मैंने 2 फ्लैट तो सॉर्ट आउट किया है किराए के लिए। तो एक जिस एरिया में मैं रहता था उससे 3-4 किलोमीटर दूरी के अंदर है, पर वो मेरे ऑफिस से बहुत ज़्यादा दूर है। मैंने दूर इसलिए रखा था माँ, बाबा 555 का भी इंजन नंबर जा रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सामने एम्बुलेंस भी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ मेरे तो उसने कहा माँ वो जहाँ जिस फ्लैट में मैं इसलिए डिस्टेंस रखता था क्योंकि तुम तो जानती हो कि कैसी है महारानी, तो इसलिए मैं माँ दूर रखा था कि वो जल्द से जल्द ऑफिस नहीं पहुँच जाए मेरे, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी काम नहीं होता तो कहीं भी पहुँच जाती थी। इसलिए मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे ऑफिस से घर को लिया था। अब बोले इसका क्या ज़रूरत है तुमको, अब जो फ्लैट तुम्हारे ऑफिस से नज़दीक है, क्योंकि अब तुमको अकेले रहना है, अकेले सर्वाइव करना है, ज़रूरत क्या है 1400-1500 स्क्वायर फुट का घर लेने का। और डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अंदर है तुम्हारे ऑफिस से। तुमको हर एक चीज़ के लिए मतलब दूरी तय करना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी पेट्रोल है वो प्रीमियम क्वालिटी वाला है, जो भी है उसका क्या खर्चा नहीं है। जब बचत करोगे तो तुम्हारा ही बचेगा। अभी तो जो मेन मुद्दा है उसको सुलझाने का कोशिश करना है बेटा, क्योंकि अभी तक केस का कोई हियरिंग या कुछ भी चालू नहीं हुआ, कोई बातचीत चालू नहीं हुआ। लोग कैसे क्या किस चीज़ पे क्या होते हैं तुम नहीं जानते, तो बचत तो तुमको ही करना होगा। शहर के पास लोगे, ऑफिस से पास लोगे, तो तुमको ट्रैवल भी कम करना पड़ेगा बेटा। और सप्ताह में 1 दिन हो या 2 दिन भी हो, तुमको डस्टिंग तो अपने ही करना है। भले ही मेड रख लो घर पोछा लगाने का और बर्तन धोने का, खाना तो तुमको अपने ही हाथ का पसंद है। बोला हाँ माँ, और मैं तो ऐसा कुछ खा भी नहीं सकता। तो आपका तुम शुक्राना है बाबा कि मैंने उसको समझाया कि बेटा वही कम स्क्वायर जो 800-850 स्क्वायर फुट वाला है उसी को लो। तो बोले माँ इतना फर्नीचर, मतलब वैसे भी तुम जो यहाँ घर से फर्नीचर लेके गए थे तो तुम तो वैसे ही उसको डिस्कार्ड करने वाले थे, तो कर दो डिस्कार्ड उसको। हाँ सोफा मैंने लिया था बहुत शौक से, हम बोले 3 सीटर क्यों लिया, 2 सीटर लेना था। अकेले का जिंदगी है, छोटा सा ड्राइंग रूम है, मेरे को डाइनिंग टेबल भी ये करना होगा। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, डाइनिंग टेबल छोटा भी हॉल में आ जाता है आराम से। तो पापा उस समय जब मैं उसको समझा रही थी तब तो मैं मॉल में ही समझा रही थी। माँ तुम ठीक ही बोल रही हो, तो जो भी करना होगा मेरे को सिंगल हैंडेड ही सब कुछ करना पड़ेगा, घर का बकाया का काम, मैंने मेड का काम छोड़ के। तो इसलिए मैं उसी पे जाऊँगा जो मेरे नज़दीक होगा। मैं सुबह तुम एक टाइम में 2 टाइम का अपना खाना बना लेना, सुबह खाना अब मतलब टिफिन ले जाना, और रात का जो भी आके खाना फिर दूसरे दिन अपना बनाना, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ। अब तो कोई झमेला नहीं है बाबू। तो बाबा उसने कहा ठीक है माँ तुम ठीक ही बोल रही हो, कल जाके मैं वही फाइनल करूँगा। आज वो जो भी लैंडलॉर्ड है उसके घर में कोई फंक्शन है तो वो नहीं उठा रहा है फ़ोन, ब्रोकर से बात हुआ है।
बाबा वही कुछ कंसिडरेशन के लिए वो बात कर रहा था कि अगर नहीं माने तो माँ मुझे तो उसी में मानना होगा। हम बोले जो तुम दो ठो देखे हो, एक 1400 है, एक 850 है, 1000 का ही फर्क है बेटा। पर 1400 वाला में तुम्हारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना रोड तुम डिस्टेंस कवर करोगे, इतना डिस्टेंस, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, खाना बनाना, सप्ताह में डस्टिंग करना और बकाया वॉशिंग का चीज मशीन है बाबा। तब भी सब जिम्मेदारी से अभी तुमको अकेले रहना है बेटा। और अभी जब तक नहीं ये झमेला, ये टंटा खत्म नहीं होता, तब तक तुम जितना अपने आप को जितना आराम अंदर से दे सको वो सही है। हमारा शरीर अभी भी अंदर से कमजोर है। बाबा भी यही बात बोल रहे हैं। माँ नहीं, तुम ठीक बोल रही हो, मैं वो छोटा वाला ही फ्लैट में जाऊंगा। तो उसने खुद ही बोला बाबा कि जिससे मैंने सोफा बनवाया है माँ, उसी को बोलूँगा कि इसको डबल सीटर कर दे। हम बोले हाँ, डबल सीटर सब जगह पॉसिबल हो जाता है। बाबा मैं घर पहुंच चुकी थी, मैंने उसे कहा हस्बैंड नीचे वही बाबा वो सिंघाड़ा जो होता है, मतलब पानी फल हम लोग बोलते हैं, वो मेरे नए फ्लैट के नीचे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ भी हो आज मैं यहाँ से पानी फल लेके ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पानी फल का भुजिया खाने का बहुत मन है। तो बाबा वो इतना ही अच्छा लड़का था, उसने उसको छुड़ा भी दिया और ऐसे दे दिया बाबा कल हम लोग उसको बना लेंगे। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैंने कहा बाबा बाबू मैं तो फ्लैट में हूँ, नए फ्लैट में, जो पहला वाला फ्लैट है। अभी तुम वीडियो कॉलिंग करूंगी तो देख सकोगे, तुम तो ड्राइव कर रहे हो। नहीं वहाँ करो ना, मैं साइड में कर लेता हूँ। बाबू शायद उसने साइड में कर लिया। बाबा उसने खुद ही कहा कि माँ मैं खुद वीडियो कॉलिंग करता हूँ। बाबा मैं आप लोग को जोत जगा के दिखा के बाहर में भी ठाकुर जी का, सत्यनारायण ठाकुर जी का जो स्वरूप है, उनको भी दीपक जलाती हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बोलती हूँ। वही मैंने एक बार वो लाई, मेन गेट पे ही बाबा उसका फोन वीडियो कॉलिंग आ गया। मैंने उसको दिखाया, मैंने उसको गेट पे दिखाया गुरुजी, पहला फ्लैट में जैसे कि मैंने अपना नाम लिखवाया था बाबा, और नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगाया है गुरुजी। तो बेटा मेरा बोलता है आखिर अपना नाम अपने फ्लैट पे लिखवा ही ली। हम बोले हाँ बेटा, ये फ्लैट मैं तुम्हारे लिए ही छोड़ के जाऊंगी। जब आना रहना, आराम से अपना जिंदगी बिताना। और बाबा फिर मैंने सारा वीडियो उसको दिखाया। बाबा मेरे बच्चे को देख के उसके आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा बना है, बहुत सिस्टम से बनाई हो। मैंने इस हर एक चीज को दिखाया, देखो ये मेरा पहला बाथरूम है, ये हॉल है, इस तरह से फर्नीचर को सब बनवाया हुआ है और सब फर्नीचर बेटा मजबूत है। और देखो ये मास्टर बेडरूम है, ये दूसरा वाला रूम है जो इसमें ठाकुर जी का मंदिर है, उसके लिए छोटा सा कबर्ड नीचे रखा है क्योंकि हैंगिंग नहीं रखना चाहिए मंदिर को। तो बाबा देखे उसको ये भी दिखाया कि देखो ये जो सिंगल बेड है, ये सिंगल बेड से बड़ा है। तो उस हमें देखो ये काउच है, छोटा सा है, कहने को तो सिंगल सीटर है पर दो जन आराम से बैठ जाएंगे। बाबा उसको देख के उसको बहुत अच्छा लगा कि हाँ माँ ने बहुत सुंदर एक काउच भी लिया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने उसको बताया कि बेटा हमने सब होम टाउन से लिया था। और बाबा उसको सीलिंग भी दिखाया कि देख बेटा ये फॉल्स नहीं है लेकिन पूरा लुक फॉल्स का है। मतलब माँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ बोले सब वही निताई ने किया है और वो सीधा कारपेंटर था, सब कुछ था, सारा कुछ उसका कॉन्ट्रैक्ट पे था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसके आंखों में आंसू आ गए कि कम से कम उसके पेरेंट्स ने कुछ तो कलकत्ता में अपना कुछ किया, जो कि बाद में जाके उसके और बुबलू के नाम से होगा बाबा। कुछ भी जो मेरा अपना है बाबा, मैं अपने ससुरालों वालों के कोई चीज के लिए उतना भागा दौड़ी नहीं करना चाहती। हाँ एक चीज के लिए करना चाहती हूँ गुरु जी, जो भी वे ब्रिज
मेरे मतलब मेरे नाम होने का रहता है, सिर्फ घर की बहुओं के नाम होता है बाबा। उसको मेरे ससुर ने इलीगली अपनी बेटी को दे दिया है। उसको इसलिए मैं अपने नाम कराना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे हस्बैंड काम कर सके ना कर सके, डेली बेसिस का पैसा आएगा तो उनका खर्चा चलेगा गुरुजी। क्योंकि 64 के हो गए हैं मेरे हस्बैंड, और वो इतना बाबा दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते, वैसे ही उनका एक पाँव में प्रॉब्लम है गुरुजी। और आप तो सब हाल जानते हैं, आप तो साक्षात उनको देखते ही रहते हैं। आप बोल भी रहे हैं तेरा पति खराब नहीं है बेटा, उसके ऊपर वशीकरण किया जा रहा है कि तेरे से वो दूर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बाबा बाबा कोई भी कुछ कर ले, आपके आगे कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हुई कि बेटा मेरा देख के बहुत खुश हुआ। मैंने अपने भतीजों को भी दिखाया, और बुबलू को तो वो देखा ही है। दोनों बंदर के जैसा खाट पे कूद रहे थे। बोले इतना हार्ड खाट है बेटा, ये लोग देखो सारा दिन बंदर बंदर बंदरगिरी करते रहते हैं। तो बाबा हंस रहा था, उसको आंखों में पानी था, अपने आंख से आंखों को पोंछ रहा था। उसको बहुत खुशी हो रहा था, माँ तुम्हारा फ्लैट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम ये सब तुम लोग के लिए है बाबू, जब तक मैं हूँ मेरा है, उसके बाद तुम दोनों का है। हमारे यहाँ जिसमें मामी मामा रहते हैं उसका नाम तो गुरुजी ने रखा है, गुरु कृपा। उसको भी मैं एक दिन मामी के घर जाऊंगी तो उसका वीडियो उठा के तुमको भेजूंगी। उसका वरांडा तो इतना अच्छा है कि उसको देख के ही इंसान को लोभ होता है। तो बोले माँ एकदम तुम सही की हो, बहुत अच्छा काम करी हो। मतलब नहीं बेटा, मेरे को उंगली से ठोक ठोक के बोला गया था कि इस शहर में तेरा क्या है रे। तो गुरुजी आपकी वजह से, आपके लिए, आपके ही प्रेरणा से आपकी ये बेटी इस मुकाम तक पहुंची। बाकी सब कुछ गंवाना पड़ा तो क्या गुरुजी। मेरे को इसीलिए खलता है बाबा कि मेरा कोई भी एसेट यदि कोई मेरे से बिना पूछे या बिना मतलब लिटरली चोरी कर लेता है गुरुजी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ त्याग किया बाबा, तब जाके ये 2 फ्लैट को मतलब कर पाई हूँ बाबा, ताकि मेरे दोनों बच्चे फर्दर जाके ये ना बोले कि हाँ मेरी माँ ने, ये मेरे बाप ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। क्योंकि गुरुजी मेरे को कभी नहीं लोभ था मेरे ससुराल के फैमिली से, कि क्योंकि वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं गुरुजी, कभी नहीं पसंद किया। और मैंने निस्वार्थ भावना से सब समय उन लोग का सेवा किया गुरुजी। लास्ट के समय एक तो मैं अपनी सेहत से हार गई थी बाबा, और बाबा एक तरह का व्यवहार एक समय के बाद जाके बाबा वो काफ़ी तीता हो जाता है। तो मैं सिर्फ अपने घर में ही ज़्यादा बंद रहने का कोशिश करती थी, लेकिन हस्बैंड के ऊपर आ जाने से मैं नहीं चुप रहती थी। तब उनका फ़ायदा उठाते बाबा मैं पिस गई, और रहा साहब मैं ही मिलती थी तो हस्बैंड साड़ा मेरे पे उड़ाल देते थे। उन्होंने कभी नहीं अपने पेरेंट्स लोग को कुछ कहा गुरुजी, लेकिन जब एकदम चालबाजी देखने लग गए बाबा तो वो इस तरह से टूटे हैं बाबा कि अब क्या ही बताऊं, सब कुछ तो डैमेज हो गया है। आज मेरे ऊपर बहुत भारी था बाबा, मंदिर भी गई, काली माता की गई मैं 3 शनिवार बाबा, जरूर से चुनरी, श्रृंगार का सामान, पान सुपारी लौंग लड्डू ये सब सब चढ़ा के आया बाबा। फूल फूल माला नहीं चढ़ाया, फूल ही चढ़ा दिया बाबा, जवा का फूल। और माँ को बोला कि माँ सारा संकट दूर करो, बच्चों के ऊपर से, हम लोग के ऊपर से सारी काली क्रियाएं दूर करो। बाबा ये सत्संग मैंने सुना था जाने से पहले रूहानी रहमत आंटी के प्लेटफॉर्म पर, और इस सेवा को मैं करना चाह रही थी, पहले भी आपने बोल के करवाया है कि इससे इसको करने से ही बाबा समझ में आता है कि कुछ हल्का हो जाता है। और आज पता नहीं बाबा 5-6 महीना पहले का, मैं एग्जैक्ट ठीक बोल नहीं पा रही हूँ, विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का ही, विपिन अंकल अरदास लाइव वाला चैनल पे उसका एक वीडियो फ्लैश हुआ कि आपका जो काली मुद्रा वाला स्वरूप है उसको जरूर से घर में रखना चाहिए, जिसके घर में ज़्यादा से ज़्यादा काली क्रिया होता है
वो विपिन अंकल बाबा शायद वो अपने आप को दीपक बोल के उसको ये कर रहे थे, मैंने इंट्रोड्यूस कर रहे थे। बाबा एग्जैक्ट से सब कुछ मैं नहीं जानती, पर वो विपिन अंकल ही थे। तो ये रखना चाहिए। देखिए बाबा, बात सच है, सही है। 777 का एंजल नंबर है, 333 है बाबा। हमारे तीनों, जो हमारे शिव जी, हमारे विष्णु जी और ब्रह्मा जी का भी ब्लेसिंग है बाबा। एक काली मुद्रों का स्वरूप घर में ऐसी जगह पे रखो कि आते जाते सबका आँख पड़े। तो मैंने बाबा वो जगह का तो दिमाग में सेट कर लिया है कि कहाँ रखना है। उसको मैं सत्यनारायण ठाकुर के ऊपर ही उस स्वरूप को ले आके लगवाऊंगी। मैंने स्क्रीन शॉट तो निकाल ही लिया है, जैसे कि अंकल ने बताया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि ये नेगेटिविटी है तो हमारा बहुत 200 साल 250 साल पुराना मकान बाबा। तो नेगेटिव एनर्जी का वास बहुत ज़्यादा होता है, समझ में ही आता है गुरु जी। उस दिन एकदम जैसे हेल्थ कुछ करने को परमिट नहीं करता, सब बात पे चिढ़ लगता है गुरु जी। और एक तो एक बात को 100 बात नहीं बोल सकती बाबा, अब मैं अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो बस बाबा, वही मैं गरवान बेटे को बोलूँगी कि स्वरूप का वो एक मनवा के ले आए, फ्रेम करवा के, और उसको मैं ठीक ठाकुर जी के ऊपर वहाँ टंगवाऊंगी, ताकि एंट्रेंस में ढुकते ही बाबा का आपका स्वरूप, जो काली मुद्रा वाला स्वरूप है, वही दिखाई दे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आप सारे संकट को बताते भी हैं और उसका जो वो हल है वो भी आप निकलवा देते हैं, और उसका परिणाम भी सही है बाबा। क्योंकि मैंने स्वरूप में देखा भी कि एक कोई आंटी के घर का स्वरूप चटक गया है, क्योंकि काली क्रिया मतलब काली माता अपने ऊपर उस चीज को ले लेती है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सेवा भी आप देते हैं और उसको पूरा भी आप ही करवाते हैं बाबा। हम जितना भी शुक्राना करें बाबा वो भी कम है। बस गुरु जी, मेरा सत्संग अब बड़ा हो रहा है तो विपिन अंकल हमारी पिटाई करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे निर्धन की धन राम, हमारे निर्धन की धन राम, हमारे चोर न लीत कटत नहीं कबहू। आवत गाढ़े काम हमारे, आवत गाढ़े काम हमारे, निर्धन की धन राम। हमारे जल नहीं बूढ़त, अग्नि न धारत, ऐसो है मेरे राम। हमारी निर्धन की धन राम, हमारे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा कहे घनश्याम। हमारे गिरधर, हमारे निर्धन की धन राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी निशा, गोरखपुर से। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी 1:43 हो रहा 1:43 मिनट हो रहा है और आज रात्रि के 2 बजने वाला है। 29 नवंबर 2025 और शनिवार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरु जी, हर सांस का शुक्राना है मेरे गुरु जी, हाथ थामने का शुक्राना है गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना है गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना है गुरु जी, हर सुख दुख से
हर दुख से बचाने का शुक्राना है गुरुजी। सिर पर हाथ रखने का शुक्राना है गुरुजी। अमृत बेला उठाने के लिए शुक्राना है गुरुजी। अपने चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार, अच्छा एक संगत परिवार देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। हर पल हर रहमो कर्मों का शुक्राना है गुरुजी। आपकी हर रहमो कर्मों का शुक्राना है गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी, जो दे के ले लिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने आज बहुत मेरे साथ हर मतलब गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगर आज मेरा कोर्ट का तारीख था 29 तारीख, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं जाने की कंडीशन में नहीं थी, तो गुरुपा ने कैंडोलेंस करा दिया और मेरे जज साहब भी छुट्टी पर थे, तो मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं लगाना पड़ा, कोई दरखास्त नहीं लगाना पड़ा। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे घर नहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। और अभी गुरुजी संगत जी मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे यहाँ किराएदार है और किराएदार पानी ख़त्म कर दें लेकिन मोटर नहीं चालू करते, और मोटर का स्विच बाहर से बंद कर दो तो बाहर से ही चालू होता है। तो फिर मैं तो फंस गई, मैं चालू भी नहीं कर सकती ना बंद कर सकती। तो मैं किचन, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज टंकी में पानी नहीं है, तो पहले मैंने किचन का नल चेक किया, फिर देख रही हूँ मैं पानी नहीं। तो फिर मैं बोली अब कैसे मैं वॉशरूम जाऊँ। तो फिर मैं सो गई, मैं लेटी, और फिर अचानक से किराएदार का मिस कॉल आया, वैसे ही लग गया था, गलती से उसने कॉल लगाया। मैंने फिर तुरंत उसे पलट कर कॉल किया, तो मैंने बोला कि भाभी टंकी में पानी नहीं है बिल्कुल, मुझे वॉशरूम जाना है। उन्होंने तुरंत मोटर चालू किया। तो गुरुजी हर पल हर समय ध्यान रखते हैं अपनी बेटी का, हर कंडीशन में गुरुपा साथ रहते हैं। मोटर ऑन हुआ, पानी टंकी में आया, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर पल साथ रहते हैं, एक पल भी गुरुपा अकेले नहीं छोड़ते हैं, बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं। मैंने गुरुपा से कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सो गई। और गुरुजी के लिए मैंने खीर प्रसाद का भोग लगाया था साबूदाने की, तो मैं वो भी नहीं खाई थी, मन था लेकिन मैं खाई नहीं, ऐसे लेटी पड़ी थी। गुरुपा ने उस खीर प्रसाद भी चखाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का कि गुरुपा हर पल अपनी बेटी का हर पल हर साथ साथ देते हैं। गुरुपा हमेशा कहते हैं तो क्यों फिक्र करती है, मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा पिता तेरे साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल हर श्वास का शुक्राना है। गुरुपा जिस तरह मुझे ब्लेस करते उसी तरह सारे संगत परिवार को, संगत परिवार के परिवार को ब्लेस करना, और मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना, मेरी फैमिली को ब्लेस करना। गुरुपा हमारे साथ जो भी जुड़ा है गुरुपा उन्हें ब्लेस करना, और जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको भी सही मार्ग दिखाना, और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा को आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना, मेरे पूर्वज को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, और सदैव मेरे माँ बाबू जी का और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहे। सदैव आप हमारे साथ रहे गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।